अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से है इंशाल्लाह। तो हमारी हो रही है सहरी की तैयारी। हम सहरी में खा रहे थे आज शामी दाल एंड खीरा, और मम्मा हम लोगों को पराठे डाल के दिए अभी। हाँ, तो मैं ये कि भूख ज़्यादा थी नहीं, तो मैं बोली थी चलो कि रोटी खा लेते हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, रोटी के साथ दाल बड़ी अच्छी लगती है। वैसे मैं और आसी जो है रोटी लवर नहीं है। हम लोग कभी बिल्कुल भी कभार, हाँ नहीं। बिल्कुल नहीं, मगर खाना चाहिए, सेहत के लिए वही अच्छी होती है ना। कभी कभार खा लेते हैं वैसे। परिया और शेख को बहुत पसंद है रोटी, तो आज उनके साथ ही हम लोग भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, रब्बिल आलमीन। ओकेजनली खा लेते हैं हम, फिर एंड हाँ में हम लोग दही खा के सहरी एंड कर दिए। हाँ। और अब हो गया था सुबह का टाइम, और मम्मा प्लांट्स में पानी डाल रहे थे इधर, और आज का ट्यूशन टेरेस पे था। हाँ, क्योंकि नीचे कुछ काम था हम लोग को हॉल में, तो वहाँ जगह नहीं थी बच्चों को बिठाने के लिए, तो हमने सोचा कि आज बच्चों को ऊपर ही बिठाएंगे, ज़रा खुली हवा में भी अच्छा भी लगता है। और हमारा ट्यूशन बच्चों को बहुत पसंद भी ऊपर बैठ के पढ़ना है ना। हाँ, उन लोग तो खुश हो जाते हैं जब भी हम कहते हैं कि आज ट्यूशन टेरेस पे होगा। हाँ, बहुत इन्जॉय करते हैं वो लोग। खुला मैदान, हवाएँ वगैरह चलती रहती है, तो वो लोग इन्वायरमेंट बड़ा इन्जॉय करते हैं सब। तो ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ट्यूशन, बच्चे सब तो आ मैं रहे अभी थे। ट्यूशन पढ़ा रही थी इधर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ट्यूशन चल रहा था यहाँ पे नीचे, और मेरा काम चल रहा था नीचे, क्योंकि साफ़ सफाई का काम अभी स्टार्ट हुआ है। लेट स्टार्ट करें हम लोग थोड़ा। चल तो बहुत दिनों से रहा था कि भाई थोड़ा सा काम था, और हॉल में मैं ये कर रही थी। परी के जो है सूट पे थोड़ा सा स्टोन्स वर्क चल रहा था, और घर का काम भी चल रहा था, तो ये मैं सब टाक रही आप थी। लोग गेस करिए ये ड्रेस कब पहनने का है। इंशाल्लाह वैसे सब गेस कर ही लेंगे भाई। और जी। यहाँ पे हरा मसाले की जो है सफाई भी हो रही थी मेरी। हमारे घर पे, यहाँ घर के पास मंडी भी लगती है यहाँ पे। ट्यूसडे के दिन तो मैं लाके जो है, मैं प्रीफर करती हूँ सब साफ़ करके रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है कचरे के साथ। तो थोड़ी साफ़ सफाई करके रखते हैं हम लोग, हरा मसाला वगैरह सब। हाँ, इससे काफ़ी देर तक हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हाँ, हैं, काफ़ी दिनों तक एक्चुअली। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा सामान साफ़ सफाई के साथ जब रख देते हैं ना, तो फिर निकाल के सिर्फ यूज़ करना ही होता है, बाद में फिर इसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेश ला लेंगे तभी साफ़ कर के रख देने से फ़ायदा बहुत होता है। तो ये थे बिल्कुल। हमारे कुछ हरे मसाले, भाजी वगैरह सब ये हम लोग रख रहे थे। और मैं यहाँ पे बना रही थी ये नींबू की मिर्ची। आप लोग में बताइए कौन कौन ये सी बनाते हैं कि मिर्ची को नमक जो है भर के फ्राई करके फिर इसमें नींबू डाल के रखते हैं। बहुत मज़े की लगती है ये, है ना। और ये बॉटल में भी मम्मा लेमन जूस या नींबू का जूस जो भी होता है उसको हाँ, स्क्वीज़ करके स्टोर करके रख लिए, ये ताकि रखे थे। आसानी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें बनाने में आसानी हो रही है ना। अब कहाँ से नींबू लाओ और इसको फिर निकालो उसका रस। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिर्ची बताना आप लोग कौन कौन बनाते हैं, कमेंट ज़रूर करना। और ये मिर्ची हमारे पास घर में बहुत शौक से खाते हैं। और और हो रहा यहाँ था, इफ्तार की हाँ प्रेप्स हो गई थी स्टार्ट। यस। और हम लोगों ने तले थे समोसे वगैरह समोसे भी इफ्तार। हम लोगों ने रमज़ान से पहले ही बना के रख लिए थे हाँ, फ्रीज़र में। यही सहूलत होती है ना, पहले से जो काम करके रखते हैं तो देखो आसानी से, क्योंकि फिर सारा दिन समोसे बनाओ और उसको तलो, फिर निकालो, फिर नमाज के टाइम पे डिस्टर्ब, दुआ के टाइम पे डिस्टर्ब। बना के रख लेने से फ़ायदा ये होता है कि भाई 5-10 मिनट पहले निकाले, तल लिए, अपनी इबादत भी हो जाएगी टाइम पे, नमाज भी हो जाएगी। दुआ का टाइम रहता है इफ्तार से पहले, हाँ, तो फिर वो टाइम मुनासिब नहीं है ना सब निकाल के बनाते हुए बैठने तलने के लिए। इससे टाइम काफ़ी बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच जाता है। पहले ये चीज़ें कॉमन है, बना के रख सकते हैं ना, इससे कुछ ख़राब नहीं होता है। तो बना के रख लेंगे तो निकाल के बना तल लेने में आसानी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब पढ़ने के बाद मैं और मम्मा रेडी हो गए थे मॉल जाने के लिए। हाँ, हमारे कुछ सामान भी लाना था मॉल से, थोड़ा सौदा लेने का था। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है कि भाई फटाफट फटाफट जो है काम कर लेंगे। फिर हम लोग को तरावी भी कंटिन्यू करना है आके, तो मैं बोली चलो भी जाके फटाफट जो है, आधा 1 घंटा है अभी हमारे पास, है एक काम निपटा के आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मॉल घर के थोड़े करीब में ही था, और थोड़ा ज़रूरी सामान था, तो मैं बोली थी चलो आज ही जाके लेकर आ जाएंगे। तो तो यहाँ पे हम आ आए थे गए हम थे लोग। हाँ, मॉल, कुछ सामान लेना था मम्मा को, तो वही ले रहे थोड़ा हैं। ज़रूरी सामान था, थोड़ा दाल बेसन वगैरह, तेल ख़त्म हो गया था, कुकिंग ऑयल नहीं था, तो थोड़ा आगे थे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आधे 1 घंटे में निपटा लेके आ गए, ताकि तरावी का टाइम भी हम लोग को पिकअप करना था, और वक्त पे आ गए थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हो हाँ, गया था सब, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सा ही सामान था बट तो। पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, हम लोग को रिग्रेट हो रहा था जाने के लिए क्यों मॉल। गए? ऐसा लग रहा था कि कुछ फ्री में मिल रहा है, इतनी पब्लिक थी वहाँ पर। हाँ, पता नहीं क्यों यार आजकल लोग ना मॉल में ऐसा भीड़ लगाना शुरू कर दिया, खासकर लेडीज़। पता नहीं क्या, नहीं वही ताज्जुब होता है कि भाई एक तो टाइम देखते नहीं है, कौन से टाइम पे आना है, क्या है, इफ्तार का टाइम है या
कोई भी टाइम पे कभी भी जाओ मॉल में पब्लिक इतनी फुल होती है ना, पता नहीं क्या हाँ, है, ऐसा लोगों फिर के पास इतना वेटिंग टाइम लाइन होता में तो है। 1-1 घंटा लग जाता है। हाँ, बिलिंग काउंटर पे ख़ास करके वहाँ पर तो इतना टाइम, मैं आजकल बहुत डरने लगी हूँ ये मॉलों को जाने के लिए। तो इससे अच्छा तो ऑनलाइन डिलीवरी है फॉर बेस्ट है रियल। भाई, या घर के पास कोई लोकल शॉप से ले लो, फ़र्क कुछ होता नहीं है, 2-4 रुपए के फ़र्क के लिए पता नहीं इतना क्यों लोग, ऐसा लगता है कि फ्री में कुछ बट रहा है क्या अंदर, और ये है ना। डोरमैट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव लगा के रखे थे इन लोग, वहाँ से तो ये 300 नॉर्मल 500। बहुत बहुत महंगे थे। नॉर्मल शॉप में भी मिल जाते हैं, बट यही रहता है ना, हम लोग को जो है रेट पता नहीं होते। अब खासकर लेडीज़ जो है ये ले लेते हैं फटाफट फटाफट के, भाई चलो ये शायद सस्ता होगा या क्वालिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं और घर के हाँ, पास भी देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंट नज़र आता है भाई प्राइस इसमें, है ना। ये बिल्कुल। टाइम पास करने का एक तरीका है लोगों का कि भाई आके मॉलों में जो है भीड़ लगा के पूरा दिन, और वक्त का पता ही नहीं चलता है कब वक्त ख़त्म हो हाँ, गया, कितना ज़्यादा वक्त हमारा जो है ज़ाया हो जाता है। भाई मैं तो प्रीफर करती हूँ कि कुछ ज़रूरी काम है तो ही जाओ और फटाफट लो और निकल जाओ, वरना एक काम करने जाएंगे 10 चीज़ें वैसे ही उठा लेते हैं हम लोग, है ना। भाई हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, फालतू की चीज़ें लेना, फालतू टाइम वेस्ट करना हो जाता है। बट अब हम लोग काफ़ी स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम के बाद सुधरे, पर अभी भी सुधर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बट बहुत सारा कभी कभी राशन अभी भी कुछ भी हो ला देते जाता हैं हम है, लोग। अफसोस हो जाता है उसके बाद भी कि भाई, मगर कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम घर से सामान की जो है लिस्ट बना के लेके जाएं और वही लेकर निकले बाहर, ख़त्म बात भाई। हाँ, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। हाँ, और बहुत सारा सामान बच भी, क्योंकि ला लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई देख के 2-4 आइटम बढ़ के ला लेंगे, पर घर को आने के बाद फिर वो चीज़ें ज़ाया भी हो जाती है ना बाद में, खासकर रमज़ान में ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती नहीं है। हम ला लेते हैं, अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा राशन है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फिर बाद में वो यूज़ नहीं होता है तो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही हो रही है कि भाई जितनी ज़रूरत का सामान है वही लो, निकलो, भले ही आपको महीने में 2-3 बार जाना क्यों ना पड़े, जी। ये ठीक और हम रहेगा, है लोग ना। ले लिए थे इधर ये फिश। देखिए, हाँ, लाइन देखिए आप लोग कितनी लंबी है माशाल्लाह। अब लेने में इतना टाइम नहीं लगा भाई, बिलिंग काउंटर पे जो वक्त लगा, इतना टाइम ज़ाया हुआ, मेरे को तो इतना अफसोस हो रहा था यार, एक एक के हाथ में एक आध आइटम के लिए लोग मॉल को आ रहे हैं, एक पैकेट के लिए, 2 पैकेट के लिए आके लाइन में, लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। दुनिया के शॉप हो गए घरों के पास, ऑनलाइन सर्विसेज हो गए, सब होने के बाद भी पता नहीं क्यों आते, क्या टाइम पास करना होता है बहुत लोगों को, रश है था ना। इधर। बहुत रश था, बहुत, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, क्यों हो गया, मेरे को तो अफसोस हो रहा था वो टाइम पे, टाइमिंग गलत थी भाई, इफ्तार टाइम था शायद, है ना। हाँ, इफ्तार के टाइम से थोड़ा पहले गए थे हम लोग, तो कोशिश ये थी कि भाई नहीं, इफ्तार के बाद गए थे, पता नहीं कुछ टाइम ऐसा था कि हम लोग को ना तरावी पढ़ तरावी, कर निकले हाँ, थे आई गेस। नहीं रोज़ा खोल के गए थे, तरावी के टाइम तक हम लोग को आना था वापस 7:45 तक, तो वो टाइम ऐसा वो हो गया, इतना बिजी हो गया पे, क्योंकि बिलिंग काउंटर पे हाँ, इतना टाइम ज़ाया हो गया कि भाई। दूसरे लोग भी जो लाइन में थे उन लोग भी हम्म कंप्लेन कर रहे थे ये कब से ठहरे हुए हैं और काम हो रहा ही नहीं इधर, वो स्लो हम्म बिल्डिंग हो रही बोल के। बहुत टाइम ख़राब रहा था, क्योंकि एक आध आइटम के लिए भाई लोग इतनी ज़्यादा लाइन बना लेके क्यों, हर कोई यहाँ के खर्च जा रहा है, वैसा हो रहा है ना, तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है वो सब चीज़ों के लिए। तो खैर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई टाइम ऐसा अरेंज करें, खासकर रमज़ान के दिनों में तो ये सब भीड़ भाड़ होती ही है ना, नॉर्मल डेज़ में इतना हाँ, सब हर होता जगह नहीं ही है ना। होती है। हर जगह ही होती है, वैसे टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहता है भाई, मॉल को अगर जाना है तो सुबह 10-11 बजे की टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है। वहाँ वो टाइम पे गए, सुकून से अपना शॉपिंग वगैरह करे, सुकून से घूमने के लिए भी, अंदर देखने के लिए भी टाइम बच जाता है, और अपने हिसाब से सामान लेके आ जाए, बस मेरे लिए तो वो टाइमिंग बेस्ट लगता है ना। जी, हम जब भी जाते हैं वो टाइमिंग पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो शाम में 8 बजे के बाद। क्योंकि इमरजेंसी थी और इफ्तार के लिए शीट्स हम्म वगैरह लेना था इसलिए हम लोग को जाना पड़ा। जाना ज़रूरी था इसलिए चले गए, वरना तो हम लोग सुबह की टाइमिंग ही प्रीफर करते हैं कि फिर सुबह में जाके आ जाए। और ये थी 99 वाली स्टोर, यहाँ पे हर एक चीज़ 99 रुपीज़ में थी। आजकल अच्छा हो गया ना हर जगह, पहले देखो 99 का स्टोर एक ही जगह हुआ करता था, बेगम बाज़ार हाँ, में सब बताते थे ना, वहाँ पे अब हर जगह, हर एक अब हर मोहल्ले एक में, मॉल में आ हाँ, गया। मॉल में भी आ गया, हर एरिया में भी हो गया, हर जगह हो गया, अब उसकी वैल्यू नहीं रही उतनी, क्योंकि ऑनलाइन भी चीज़ें बहुत कम आ रही हैं ना, कम रेट में आ रही हैं, तो उतना वो नहीं है, बट है सामान होता है मॉलों में, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं भाई, कुछ चीज़ें सस्ती भी होती है, बस वही है टाइम मैनेजमेंट वाला मसला हो जाता है ना। फाइनल इतनी देर लाइन में ठहरने के बाद बहुत हमारा देर, नंबर आ गया था। हाँ बहुत देर खड़े थे हम लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हम लोग जो है अरेंज हो गया था ना, अपने आ गए थे हम लोग जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सोच कर ही गए थे हम लोग कि भाई आधा एक घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, ये तो हम लोग अल्लाह के करम से आ गए थे, और टाइम पे जो है हमारी इशा और तरावी भी हो गई थी अल्लाह के करम से। ये थोड़ा सामान था, शेख बहुत दिनों से न्यूट्रेला मंगा रहे थे, बहुत दिनों से, तो मैं थोड़ा टाल रही थी उनको, आज सरप्राइज़ भी ला के दिए तो बहुत खुश हो गए थे शेखों को, न्यूट्रेला के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, पता नहीं इसको क्या बनाना था, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा सरप्राइज़ दे देते। ये सरप्राइज़ देख के दी काफ़ी खुश हो गए थे। हाँ उनका फेवरेट है ना न्यूट्रेला, बहुत शौक से खाती है वो, और बहुत दिनों से बोल भी रही थी कि लाने के लिए, मेरे को ये था कि भाई क्या बेस्ट चीज़ है भाई, एक तो महंगा तो है ही है, फिर ज़्यादा यूज़ करते नहीं है वो, स्टार्टिंग में लाते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर वो पड़ा ही रहता है फ्रिज में वैसे ही, इसलिए भी मैं मना कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ले ही देते हैं, है ना।
और ऑब्वियसली हमारे दिन का एंड हमारा होता है favorite चाय बन time। के साथ। ये हमारा फेवरेट टाइम भाई, ये ना होता भाई दिन एंड होता ही नहीं। चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट ज़रूर करिए और आपकी दुआ में हम सबको ज़रूर याद रखें। जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।